अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सबके? ठीक हैं जी? अल्लाह का शुक्र जी, सर, अल्लाह आप का ठीक है? आप करम। सुनाए सर। कमाल, जी, माशाल्लाह, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सब खैरियत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे बिल्कुल भी, माशाल्लाह। आ, मुझे बस इतना बताइए कि कल तक जो हमने पढ़ा और सीखा उसमें किसी भाई किसी बहन का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसे क्लियर करके आगे बढ़ूं। क्लियर है सर, क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। जी क्लियर है सर। हमने ओपन आपको हाई लो ये लो चीज, सब कुछ क्लियर हाँ जबरदस्त, हमने आपको यहाँ पे ये चीज पढ़ा दी थी जो कि बेसिक थी, कि कैसे हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज बनते हैं। इसकी दूसरी साइड भी सिर्फ 5 मिनट उसके लिए हम लेंगे आपसे। दूसरी साइड क्योंकि हमने नहीं बताई थी, टाइम खत्म हो गया था, तो दूसरी साइड भी जब नीचे की तरफ जाती है मार्केट, एक्चुअली में ये मार्केट दो ही साइड पे जाती है। या तो ऊपर की तरफ जाती है जिसे हम कहते हैं बुलिश चल रही है, बुलिश ट्रेंड भी बोलते हैं इसको, अप ट्रेंड भी बोलते हैं। आप इसके 3600 नाम देख सकते हैं जो कि ऊपर की तरफ जाने के तौर पे आप इसको बोल लें, जो मर्जी बोल लें, हम इसको बुलिश ट्रेंड के नाम से जानते हैं नॉर्मली। जो मार्केट जब नीचे जा रही होती है तो हम इसको डाउन ट्रेंड भी कहते हैं और बियरिश ट्रेंड भी कहते हैं, ठीक है। अब बियरिश ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड बियर साइड पे है, नीचे साइड पे है, नीचे जा रहा है। आप इसको डाउन ट्रेंड कह लें, आपका जो दिल करे कह दें, हम इसको बियरिश ट्रेंड के नाम से जानते हैं और जिक्र करते हैं इसका। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जब मार्केट नीचे करती है मूवमेंट, तो ऊपर करते हुए हायर हाइज और हायर लोज बने थे, नीचे जाते हुए सिंपली लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, मैं अभी आपको बता देता हूँ। सिंपल सी टर्म है एक, मैं इसको बोलूँ। अगर किसी की तरफ से शोर आ रहा है, प्लीज़ अपने माइक को बंद कर लीजिए, ताकि परेशानी ना हो किसी को। अब ये देखें, ये ऊपर से शुरू हो रही है मार्केट, तो डेफिनेटली ये हाई कहलाएगा, ठीक है जी। और ऊपर के बाद मार्केट सीधा नीचे आई है, तो इसको मैं लो कह सकता हूँ। जाहिर है कि ये लो ही है ना जी, डाउन साइड पे आई है तो लो है। मार्केट इस लो से फिर उठी है और किधर गई है, हाई साइड पे, तो ये एक अगला हाई है। उसके बाद मार्केट फिर गिरी है यहाँ तक, तो ये लो तक आई है। और उसके बाद मार्केट फिर से उठी है और अपने रेट को गोल्ड के लिहाज से देखा जाए तो इंक्रीज किया है, यूएसडी के हिसाब से देखा जाए तो डिक्रीज किया है। तो यहाँ पे फिर से एक हाई बना है। हाई तो बना, लेकिन यहाँ पे एक और मसला है छोटा सा, कि अब ये तीनों हाईज हैं और एक छोटा सा और लगा लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से कंपेयर कर सकें, इस तरीके से, ठीक है। अब अगेन मार्केट फिर से नीचे गिरी, लो बन गया, और एक बार लो बनाने के बाद मार्केट फिर से हाई गई है। अब पहले पहले हाई को देखें, पहला हाई बना, जबरदस्त, गुड, समझ में आ गया। मार्केट नीचे गिर गई, लो बन गया, वेरी गुड यार, ये भी समझ में आ गया। अब जब ये मार्केट उठी दोबारा से, एक उसने नया हाई लगाया छोटे वाला, क्या ये हाई पिछले हाई से लोअर है या पिछले हाई से भी हाई है? बस मुझे एक बात में जवाब दीजिएगा, कोई भी एक भाई, जो नीचे लोअर लोअर है वाला सर। है। लो ये है। लोअर है। तो ये क्योंकि लो ये हाई लो है। है, इसलिए मैं इसको लोअर के नाम से ही याद करूंगा। और ये तो लो लो ही रहेगा, ये हाई हाई ही रहेगा। अब ये जो नीचे वाला लो है, ये है तो लो, लेकिन उस ऊपर वाले लो से भी लो है, तो ये लोअर है, ये नीचे वाला। ऊपर वाला तो लो ही है, गरीब उस बेचारी ने और क्या होना है। ये नीचे वाला ऊपर वाले से भी लो है, तो इसलिए मैं इसको भी लोअर इसके साथ लगा दूंगा। तो भाई सिंपल सा फंडा है कि नीचे जाते हुए सबके साथ लोअर लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे जाएंगे ये एक्चुअली में ऊपर वालों से लो ही रहेंगे, जितना मर्जी लड़ झगड़ लेंगे। तो जनाब, ये वाला भी आपका जो है ना वो हाई लोअर हाई बन गया, और ये वाला हाई भी हम खत्म कर देते हैं, इसको भी लोअर हाई बना देते हैं। और ये वाला लो भी जो है वो लोअर लो बन जाता है। याद रखें, ऊपर जब मार्केट जा रही थी बुल ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में, उसे बुल ट्रेंड भी कहते हैं, तो उस वक्त हम सबके साथ हायर लगा रहे थे। यहाँ पे सबके साथ लोअर लगा रहे हैं, पहले वाले दो को छोड़ के, क्योंकि यहाँ से तो इनिशिएट हुआ था ना मार्केट का ट्रेंड। तो ये तो हमारे लिए हाई और लो ही रहेंगे, उसके बाद वाले फिर लोअर 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 बनते जाएंगे। अब अगेन मैं सुस्त आदमी हूँ भाई, तो मैं लोअर हाई नहीं लिखना चाहता, मैं लिखूंगा इसको LH, सिंपल, ताकि लिखने में, पढ़ने में, बताने में, सुनाने में आसानी रहे। यहाँ पे ये लोअर लो है, तो मुझे तो बड़ा लिखना है यहाँ पे,
एल फॉर लोअर, एल फॉर लो। अगेन ये लोअर हाई, मैं इसको एच एल एच लिखूंगा। अगेन ये लोअर हाई, मैं इसको एल एच लिखूंगा। भाईजान क्लियर है सब कुछ यहाँ तक? और ये वाले को तो डबल एल लिखूंगा। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात, इसके अलावा कुछ भी नहीं रखा भाई यहाँ पे। ठीक। बस नीचे जाते हुए ट्रेंड को हमने ऐसे पहचानना है। ये जो ऊपर की तरफ मार्केट गई थी, ये पुल बैक हुआ था, और इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। और आज हमने देखना है कि कौन सी रिट्रेसमेंट वैलिड होती है, कौन सी वैलिड नहीं होती, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या बला है। ये बस आज हम देखेंगे। और आज की क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने ये रूल्स अच्छे से देख लिए तो आपका यूं समझ लें कि ना आधा कोर्स आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। ये उसकी ना बैकबोन है पूरे कोर्स की, आज वाला लेक्चर जो है। तो कोई क्वेश्चन नहीं है अगर, तो हम शुरू करें फिर। जी जी, शुरू करें। चलें जी बिस्मिल्लाह सर करें। करते हैं जी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? पूछें। नहीं नहीं सर, करें कंटिन्यू। ओके 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 ओके। तो हम यहाँ पे सबको रिमूव करते हैं, और मैं आपको एक पहले बेसिक ट्रेंड यहाँ पे लाइन लगा के सिखाऊंगा, फिर हम इसको लाइव मार्केट में लेके चलेंगे। देखिए सबसे पहले हम बुलिश मार्केट की बात करते हैं, उस्मान भाई मार्केट। जी। अ, जी, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि ये जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर तो आपने बता दिया लोअर लो लोअर हाई, बाकी हम्म। जो कंसोलिडेशन होती है उसके अंदर क्या कहा जाता है? उसके अंदर उसके सिर्फ अंदर लो कुछ और भी हाई नहीं, कहा जाता उसके अंदर कुछ भी नहीं है? होगा। ओके ओके। कंसोलिडेशन को जो है, या जिसे हम रेंज कहते हैं, उसको हम फिफ्थ वेव के चैप्टर में देखेंगे कि हमने इसके साथ डील कैसे करना है। वरना हमारे लिए ये जो रेंज है ना, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इस रेंज के टाइम में खाना खाएं, दोस्तों के साथ घूमें, घर वालों के साथ बात करें, कोई ट्रेडिंग नहीं है। ये रेंज की कोई वैल्यू नहीं है हमारे सामने। हाँ, जब आप फिफ्थ वेव रूल देखेंगे इंशाल्लाह आगे, तो फिर आप देखेंगे कि इस रेंज में भी आपको कुछ ना कुछ ट्रेड मिल रही होगी। डेफिनेटली हम उस पर बात करेंगे। इसलिए दो ही ट्रेंड होते हैं जिसमें एक ट्रेडर ट्रेड करता है, या तो वो हाई ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड होता है, या फिर वो लो ट्रेंड या बीरिश ट्रेंड होता है। इसके अंदर बस आप अपना शुगल कर सकते हैं, अच्छी ट्रेड नहीं ले सकते। चंद एक पिप्स ले लिए, 50-30 पिप ले लिए, बस इतना ही है। हालांकि वो भी बहुत होते हैं, लेकिन बस नॉर्मल। तो इसलिए हम इसका लोग पढ़ाते हैं इसको। तीन ट्रेंड होते हैं जी। एक ये ट्रेंड है भाई, ये कोई ट्रेंड नहीं है। मतलब ये तो कंसोलिडेट पे होगी, ये तो बच्चों के ऐसे हंट करेगी ना, तो हमने हंट थोड़ी ना करवाना है, हमने तो हंट करना है। इसलिए हम इसका भाईजान जिक्र नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए आप बस हाई एंड लो ट्रेंड की तरफ ही, बुल या बियरिश ट्रेंड की तरफ ही रहेंगे। अच्छा, आज हमने देखना है रिट्रेसमेंट रूल्स। तो पहले मैं इनको लिख लूँ आपके सामने। रिट्रेसमेंट रूल्स भाई साहब क्या होते हैं? सिंपल। इन इन बुलिश ट्रेंड। आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो आ जाएगी, वो देख लीजिएगा, जैसे आपका दिल करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुलिश ट्रेंड के अंदर क्या होना चाहिए भाई साहब? दो चीज़ें होती हैं। टू कंसेक्यूटिव रेड कैंडल शुड बी फॉर्म। देखो, दो कंसेक्टिव, कंसेक्टिव किनको बोलते हैं? मिली हुई, साथ, जोड़ा। तो टू कंसेक्टिव रेड कैंडल्स होनी चाहिए, बननी चाहिए, पहली शर्त। जहां पे आपको दो इकट्ठी रेड कैंडल्स दिखेंगी, किस ट्रेंड में? बुलिश ट्रेंड की बात कर रहा हूं। जहां पे भी आपको दो रेड कैंडल दिखेंगी, आपकी ब्रेक लगनी चाहिए वहां पे। अगला, अगला रूल क्या है? ये ऊपर वाला पहला था, आपने सबसे पहले अपने इस चीज को देखना है, क्या दो रेड कैंडल बन रही है? यस बन रही है, रुक जाओ वहां पे। दूसरा, आपने कंफर्मेशन ये देखनी है अपनी, कि सेकंड रेड कैंडल शुड क्लोज बिलो फर्स्ट रेड कैंडल, जिसे आप उर्फ आम में कहते हैं इनगल्फ होना। तो हम इनगल्फ को वैसे यूज नहीं करते, इसको सिंपल वर्ड्स में ही रखते हैं कि जो दूसरी कैंडल है वो पहली के नीचे क्लोज हो, उसकी विक समेत होनी चाहिए, क्योंकि विक भी आखिर तो उस कैंडल का हिस्सा है, तो उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें फुलफिल होती हैं, तो प्यारे भाई और बहनों, आपका जो जो रिट्रेसमेंट है ना, जो पुल बैक है ना, वो बिल्कुल वैलिड है। आप आंखें बंद करके उसका निशान लगा सकते हो। और वो कैसे होना चाहिए, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे सिखाता हूँ। अब देखो, मार्केट ऊपर गई, जब ऊपर जाने के बाद डेफिनेटली ऊपर जा रही होगी तो ग्रीन कैंडल बना रही होगी। तो जब वो नीचे आने लगेगी तभी रेड कैंडल बनाएगी। बस वी नीड टू रेड कैंडल्स इकट्ठी होनी चाहिए।
दो ऐसी रेड कैंडल्स बन जाएं जिसमें दूसरी रेड कैंडल पहली के नीचे क्लोजिंग दे दे। यू कैन सी हियर कि सेकंड रेड कैंडल इस जोड़े में, देखो मार्केट लेफ्ट से राइट चलती है हमेशा, तो ये जो लेफ्ट वाली है ये पहली कैंडल कहलाएगी, क्यों, ये पहले फॉर्म हुई थी, उसके बाद ये अगली कैंडल बनी थी। तो ये तो आपको पता है कि ये रेड है तो ऊपर बनी थी, ऊपर से स्टार्ट हुई थी, ओपन हुई थी और नीचे क्लोज हुई थी। तो सेकंड रेड कैंडल इस फर्स्ट रेड कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे रही है, क्लियरली दे रही है, इवन के एक पिप भी नीचे क्लोज अगर दे गई, आपका रिट्रेसमेंट वाला रूल ओके है, आपकी रिट्रेसमेंट हो गई। चलिए इसको हम मार्केट में लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। मैं इसको कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ। अच्छा हाँ, एक और चीज़ कि इसको कहाँ से शुरू करना है, सबसे बिग क्वेश्चन होता है भाई। जब भी आप घूम जाओ तो राइट क्लिक करना, रीसेट चार्ट करना, और लेफ्ट साइड पे जो भी आपको पॉइंट दिखे, अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो लोएस्ट से स्टार्ट कर लेना, नीचे आना चाहते हो तो हाईएस्ट से जो भी आपको नजर आए स्टार्ट कर लेना, आंखें बंद करके, कोई मसला नहीं है। अब मैं ऊपर जाना चाहता हूं तो मैं लोएस्ट, मुझे इस साइड पे जो है ना वो लोएस्ट ये तकरीबन नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप इसको भी रेफरेंस मान सकते हो, देखो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ये भी लो है और ये भी लो है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मैं आधी मार्केट से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे तो बिल्कुल पीछे से पहले से इसको स्टार्ट करना है। तो उस वक्त लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि यही एक लोएस्ट बनता है, उसके पीछे तो मार्केट तकरीबन दरमियान में फिर रही है। तो ये इसको मार्केट को प्यारे भाइयों किधर से भी स्टार्ट कर लोगे, दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के बाद वो मिल जाएगी। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अभी थोड़ी देर के अंदर मैं बताने वाला हूँ आपको। फिलहाल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी आसानी हो, उसके बाद आप जहाँ से दिल करे स्टार्ट इसको कर सकते हैं। अब मार्केट में यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट क्लियरली आपको जाती दिख रही है, तो हम यहाँ पे ये पाथ टूल लेंगे। एक मिनट, इसको मैं ज़रा बड़ा कर दूं पहले। उसके बाद पाथ टूल लेंगे और यहाँ इसका पहले एक क्लिक इधर करेंगे, उसके बाद अभी आप क्लिक नहीं करोगे, माउस को लेके जाओगे, ये साथ साथ घूमेगा। अब आप ऊपर जाना शुरू करो और आपकी नज़र अब किस पे होनी चाहिए, पहला रूल, टू कंसेक्टिव रेड कैंडल्स। आपको दो कंसेक्टिव रेड कैंडल्स नजर आएंगी तो आप रुकेंगे, वरना कोई ब्रेक नहीं है। यहां आए और आपको दिखा एक रेड कैंडल, ये तो अकेला है छोड़ दो, अकेला है छोड़ दो, अकेला है छोड़ दो, अकेला है छोड़ दो, क्यों, दरमियान में ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं तो हमें इनको छोड़ना है। ये मेरे लिए कोई पुल बैक, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, इसकी मेरी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। और आज के बाद आपकी नज़र में भी इस चीज़ की, ये जो यहाँ से लेके मार्केट इधर तक आई है, ये नहीं आई, आपकी नज़र में इसकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप ढूंढेंगे, आगे चलेंगे। आगे चलेंगे कैसे, मैं फिर आगे देखूंगा कि यहाँ से शुरू किया था, किधर दो रेड कैंडल्स इकट्ठी आई हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको साइड पे रखता हूँ और आप देखें कि ये पहली दो रेड कैंडल्स आई हैं। फिर से जूम करता हूँ ज़रा, देख रहे हो आप, एक ये और एक ये। अब इसमें से ये पहली है और ये दूसरी है, क्या दूसरी रेड कैंडल पहली के नीचे क्लोज हो रही है, देखें और बताएं। नहीं सर। जी। नहीं हो रही, जबरदस्त, नहीं हो वेरी रही। गुड, माशाल्लाह। रुके जरूर, आपकी नजर ने यहाँ पे आपको रोका जरूर, क्यों, दो कैंडल नजर आ गई, दो रेड थी इकट्ठी थी, लेकिन सेकंड पहली के नीचे क्लोज नहीं हो रही। अब आप इस पहली वाली को छोड़ दोगे, अगले को जोड़ा बना लोगे अपना, ठीक है, अगले को कंजक्टिव मान लोगे अपना। पहले इन पहली दो को माना, नहीं हुआ रूल पूरा, अब पहली वाली को छोड़ देंगे, दूसरी और तीसरी को मानेंगे, और दूसरी और तीसरी में ये पहली बनेगी, ऐसा ही है। इसको मैंने जोड़ा बनाया, तो ये वाली जो है पतली सी ये पहली बन जाएगी और दूसरी सेकंड बन जाएगी। तो सेकंड कैंडल आप यहाँ पे देखें कि इस फर्स्ट के नीचे क्लियरली क्लोज हो रही है। जी बिल्कुल सर। जी 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 बिल्कुल। हो रही है। बस भाई साहब, बस बस इतना ही देखना था, माशाल्लाह से काम हो गया। अब याद रखिए, ये जैसे ही रिट्रेसमेंट आएगी, इस रिट्रेसमेंट से पहले जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा वो आपका हाई कंफर्म हो जाएगा। मज़े की बात यह है कि ये जो हमने रिट्रेसमेंट देखी थी, पता है किस वजह से देखी थी, हमें सिर्फ हाई ढूंढना था, वैलिड हाई। उस वैलिड हाई को ढूंढने के लिए मैंने ये सारी तकलीफ उठाई है कि टू कंसेक्टिव कैंडल्स को देखा, यानी रिट्रेसमेंट को देखा। वैलिड रिट्रेसमेंट का मतलब है वैलिड हाई डिफाइन हो गया, ठीक है सर। अब जी आपके बिल्कुल पास सर। ये आ गया एक वैलिड हाई। अब प्यारे भाइयों, मार्केट उस पॉइंट से जहां से शुरू हुई थी और उस पॉइंट पे जिधर उसने वैलिड हाई बनाया, अब इसके दरमियान में चाहे 10 साल लगा दे, अगर वो इसके दरमियान में है, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने ऐश करनी है।
अनटिल कि मार्केट इस वैलिड हाई को तोड़कर आगे निकल जाए। एक कैंडल ऐसी होगी जो इस वैलिड हाई की लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देगी। जैसे ही क्लोजिंग दे देगी हम कहेंगे कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था उसका ब्रेक हो गया, मार्केट ने ब्रेक कर दिया। याद रहे कि सॉलिड कैंडल होनी चाहिए, कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अगर ऐसे करके कुछ बन गया ये जो कि विक है, और ये विक जो है ना वो ऊपर निकल गई है और ये ग्रीन है डेफिनेटली। अब ये डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, मैं इसको वैसे लाइन लगा के दिखा देता हूँ। ये मेरा हाई था, इस हाई पे आपने ऐसे इस साइड पे एक लंबी लाइन लगानी है। जब तक इस लाइन को कोई बॉडी कैंडल जो है ना वो अपनी बॉडी के साथ ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, चाहे यहाँ पे कितनी बड़ी वीक आपको नजर आ रही हो। ठीक है, एक तो यहाँ पे आपने विक को नहीं देखना, आपका हाई बन गया था वो फाइनल हो गया था। अब अगर ऐसी विक अगर बनी भी है दरमियान में, तो यहाँ पे एक दानश्वर आएगा, वो कहेगा भाई तू कहाँ से सीख के आ गया यार, तुझे नजर नहीं आ रहा हाईएस्ट तो ये बनता है, तूने क्यों पीछे निशान लगाया हुआ है, हाईएस्ट ये है, क्यों सबसे हाई है। आप कहेंगे भाई तेरा है, तेरा यही है, लेकिन मेरा यही है, मेरा हाई यही है। क्यों? टू रेड जो कैंडल्स आई थी, वो रिट्रेसमेंट जो वैलिड आई थी उसने मेरा ये हाई फाइनल कर दिया। अब ये मेरा हाई यहाँ पे यहीं रहेगा, नहीं हिल सकता, जैसे मर्जी लंबी वीक आ जाए। ये वीक आई डोंट केयर अबाउट दिस वीक। ठीक है, अगर होती तो भी मैं केयर ना करता। अब भाई साहब ये हो गया आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर। कैसे पता चला? इस हाई को इस कैंडल ने तोड़ दिया, तो मैं इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलूंगा। ये जी इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट में लेजी मैन, तो हम BOS भी लिख लेते हैं ताकि हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ सकें। अच्छा, बाकी सारी चीज़ों को आपने छोड़ देना है। फिर से आगे वैलिड अभी मैं बताता हूँ लो कैसे करना है। फिर से हम आगे जो है ना वो बल्कि अभी बता दूं, फिर आगे हम चलेंगे नेक्स्ट डेफिनेटली। अब क्या है भाई साहब कि वो कैंडल जिसने आपका क्या बनाया था, हाई बनाया था, और वो कैंडल जिसने आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर से देख लें, वो कैंडल जिसने आपका हाई बनाया, वो कैंडल जिसने आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, इन दोनों के दरमियान सबसे जो लोएस्ट होगा वो आपका लो कंफर्म हो जाएगा, बात खत्म। हाई और लो जिस दिन आप मार्केट में देखने के काबिल हो गए, आप कामयाब हैं। यही दो चीजें आपने ढूंढनी होती हैं हमेशा। अब ये मेरा देखें सबसे अच्छा लो उस्मान भाई, यही है। अ, हम्म, पूछे। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और रिट्रेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि सबसे लो पॉइंट ढूंढना है। हम्म बट ये सबसे जो लो पॉइंट है, हम्म। इसके अंदर तो दो कैंडल्स रेड वाली नहीं है जिसके बारे में आपने कहा कि अगर वो होंगी तो फिर रिट्रेसमेंट हम कंसिडर करेंगे उसको। जब दो तो ये ये सबसे, वाली होंगी ना, ये देखें, सबसे लो मैं जी इसको जी बोल रहा हूँ, ये देखिएगा। इससे पहले जी ये जी, वाला भी लो लो की, है ना। लेकिन जी, शर्त हमारी अब क्या है भाई, कि जो टू कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले हाईएस्ट पॉइंट था, उस वाली कैंडल को ही देखना, उससे पीछे नहीं जाना भाई साहब। नो, अब वो जो है देखिए, सही हो टू गया। टू कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पे आई थी, उससे पहले हमारा हाई ये बन गया था। इस हाई वाली ये कैंडल जो है ना, ये गार्डर बन गया बस अपना, इससे पीछे नहीं जा सकते। ठीक, इससे पीछे नहीं जा सकते। इस कैंडल और ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाली कैंडल के दरमियान ही रहना है आपने। इसमें ये वाली कैंडल खुद भी अगर लंबी है तो हम शामिल करेंगे, ऐसा बहुत कम होगा। ठीक है, कि जिसने हाई बनाया हो वही इतनी लंबी नीचे भी हो, तो अगर वो लंबी है तो उसको हम लो भी उसी को ही बनाएंगे। रेयर केसेस में हाई भी लो भी सेम कैंडल बना सकती है। लेकिन अभी के लिए क्या है कि इस कैंडल के और ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने वाली कैंडल के दरमियान में लोएस्ट ये है। हाई तो हमारा रिट्रेसमेंट ने फाइनल कर दिया था, है ना, और लो हमारा किसने फाइनल किया? ब्रेकअप स्ट्रक्चर ने। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर ने हमारा लो फाइनल कर दिया। ये लो भाई साहब, ये मैंने जी यहाँ पे उस्मान ये भाई, लो मैं निशान सिर्फ कर ये दिया। कंफर्म, हम्म। हाँ जी, मैं कंफर्म सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि जो लो है, लो कंफर्म करने के लिए हमें ये नहीं देखना कि वहां पर दो कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स बनेंगी या दो रेड कैंडल्स बनेंगी। या रेड कुछ नहीं देखना, नो मतलब नो ये नो क्या? नो,
नो नहीं, कुछ ओके नहीं ओके देखना। ओके ठीक। हमने वो सिर्फ दो चीज़ें देखी थी अपना हाई कंफर्म करने के लिए, उसके बाद भूल जाएं कि कोई दो चीज़ों वो टू रिट्रेसमेंट भी थी, टू कैंडल रिट्रेसमेंट या कोई रिट्रेसमेंट का नाम भी होता ठीक है। हो गया ये सारा तकलीफ हमने सर। उठाई कि हमारा फाइनल हो जाए हाई, और हाई फाइनल होने के बाद हमने इंतज़ार किया कि इस हाई का ब्रेक हो जाए, ऊपर मार्केट क्लोज दे दे हमारा, ताकि लो कंफर्म हो जाए। उसके बाद ये लो कंफर्म हुआ, अब आप इसको, ये जो मार्केट में आपका ये तीर का निशान है, इसको इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर कहीं भी छोड़ दो, बस आर्जी तौर पे भाई आप इसको छोड़ दो। और इन दोनों को जो हमने अपनी सिर्फ रेफरेंस के लिए लाइनें लगाई थी ये ख़त्म कर दी। अब देखें आपने, एक ये वाला हाई है आपका, ये आपका फाइनल हाई है भाई साहब, जिसे हम कहते हैं कंफर्म हाई, ठीक है। सर टाइम और फ्रेम भी बता दीजिए इसमें। क्या कह रहा क्या कह रहे हैं आप? सर टाइम फ्रेम के लिए किसमें देख टाइम फ्रेम सकते हैं? छोड़ें 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 भाई, ये किसी भी उस किसी भी, अभी मैं 15 मिनट के अंदर हूँ तो मैं 15 मिनट को फॉलो करूंगा, आप 1 आवर के अंदर चले जाएंगे तो ये हाई लो उसके हिसाब से लगेंगे। जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप होंगे उसी के अंदर हमने ये लगाना है, और ये हर टाइम फ्रेम में वर्क कर रहे होंगे। टाइम फ्रेम वाली टेंशन आपकी अभी खुद कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, परेशान ना हो बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे हमें ये कर दिया, अभी मैं 15 मिनट के अंदर हूँ, कल को हो सकता है हम 5 मिनट के अंदर जाकर निशान लगा रहे हो, रूल यही रहने हैं, रूल चेंज नहीं होंगे। अब आप इसको आगे ले आएंगे, अब आपकी नज़र फिर से किसको ढूंढेगी? टू कंसेक्टिव कैंडल्स को। टू कंसेक्टिव कैंडल्स को, माशाल्लाह। यहाँ पे एक है, छोड़ देना, उस्मान यहाँ पे भाई दो एक हैं। क्वेश्चन है, अगर इफ यू अलाउ। व्हाई नॉट। उस्मान भाई, ये अभी थोड़ी देर पहले आपने ये जो हाई लगाया है हम्म। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली कैंडल, इसके बीच में एक लंबी सी विक लगाई थी आपने। जी जी। ये विक अगर हो, एग्जिस्ट करे, और हम्म। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली जो कैंडल है वो अगर इस विक से छोटी हो, तो तब भी क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन शर्त यही है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने वाली जो है ना, इस लाइन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ये क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, बेशक वो बिल्कुल एक पिप ऊपर क्लोज हो, छोटा सा थोड़ा सा पॉइंट ऊपर हो, जूम करके बेशक हमें देखना पड़े। शर्त यह है कि ग्रीन कैंडल जो है ना, इसकी क्लोजिंग इस लाइन से, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली लाइन है, इससे ऊपर होनी चाहिए। हम आगे इसके कोई ना कोई केस आ जाएंगे तो देख लेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर इसके होनी बीच चाहिए, में सर बेशक कोई लंबी विक हो, कुछ वो भी कोई हो, इशू वो नहीं। हमारा कोई चक्कर नहीं, लेना हम्म, देना ही नहीं है उसके साथ हमारा। इसलिए मैंने लगा के दिखाई थी चलो कि सर उसको एक हमने क्वेश्चन। कंसीडर नहीं ठीक। करना। कर लें क्वेश्चन कर लें, कोई अरे मसला नहीं है। वो मैं कह रहा था, ये जो आपने विक मार्क की थी ना, हम्म। तो अगर ये उसके ऊपर ऊपर स्विप कर ले और हम्म। नीचे भी दो कंसेक्यूटिव दो कैंडल बना दे, तब ये बाद हाई में नहीं हमारा बनाती बन रहे, जाएगा फिर? नहीं बाद में बनाती रहे। देखें, एक बार बना ली, हमारा हाई कंफर्म हो गया, अब दरमियान में मार्केट जो मर्जी करे, 10 बार टू कैंडल वो कंजेक्टिव बना ले, अब हमने जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक हमने कहना खेलती रहे मेरे साथ जैसे भी खेलना है। मुझे सिर्फ पहली दो सही हो गया। कंजेक्टिव कैंडल चाहिए थी, उसने मेरा हाई कंफर्म कर दिया, अब आप सुकून में हैं। अब उस हाई का हाई टूटेगा, यानी इस हाई को मार्केट तोड़ेगी तो आपका लो लगेगा, वरना मार्केट यहाँ पे 10 बार आगे टू कैंडल फिर से बनाती रहे। आप कहेंगे भाई मेरा पहला मेहमान आ गया था, मेरा ये फाइनल हो गया था, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, तू बना या ना बना, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो यहाँ पे कितनी बनाई है इसने, यहाँ बनाई है ना। ओके, हमें कोई लेना देना नहीं है अब इससे, हमें नहीं सिर्फ नहीं, वो पहली से स्विप चाहिए। करके कह रहा था स्वीप करे या ना कि करे, वो हाँ प्रीवियस का। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर अच्छा। दे अगर, फिर आप उसको कंसीडर करेंगे। स्वीप करती रहे, 10 बार कर ले भाई, कोई मसला नहीं, सही हो गया। ठीक है। यानी सर ओके। जब तक ब्रेक नहीं कर रही तब तक हमारा हाई चेंज नहीं होगा। जी सर, बिल्कुल 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 ऐसा ही है, जब तक ऊपर क्लोज नहीं होगी ब्रेक करके, हमारा आगे शिफ्ट नहीं होगा ये हाई। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जी, दो हैं लेकिन सेकंड फर्स्ट के नीचे नहीं है, ओके। यहाँ पे भी दो आ रही हैं लेकिन सेकंड फर्स्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही, छोड़ देना है। यहाँ पे सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, ओके। यहाँ पे देखें आप, ये अब इसीलिए ये बहुत अच्छा केस है। दो हैं और सेकंड कैंडल फर्स्ट के नीचे क्लियरली क्लोज दे रही है, तो इससे अब क्या हो गया, इससे पहले अब जो हाईएस्ट होगा वही मेरा हाई होगा, ठीक है। आ जाओ फिर, यही है हाईएस्ट, यही है भाई। तो ये मेरा हाई हो बिल्कुल। गया, ठीक है। अब ये मेरा हाई हो गया, ले आते हैं हाई इधर। और इसको इसको कौन सी कैंडल, ये देखो बहुत अच्छी एग्जांपल आ गई। अब कौन सी कैंडल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, जूम कर लिया मैंने, ये वाली या पिछली वाली जिसकी विक ऊपर है? नेक्स्ट वाली सर। नेक्स्ट वाली, ये वाली। क्यों? क्योंकि ये इसकी बॉडी, मुझे बॉडी क्लोज चाहिए थी, तो वो तो इसकी क्लोज है ऊपर, ये तो नीचे क्लोज हुई थी, इसलिए इसको तो मैं खांसूंगा भी नहीं, देखूंगा भी नहीं भाई, आई डोंट केयर। ये वाली जो है ना, इसने मेरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, तो लो प्यारा सा ब्रेकअप स्ट्रक्चर लिख लो भाई। चल तू आ जा भाई सामने, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर BOS हो गया, आपका बॉस हो गया। और इस बॉस होने से अब पता चलेगा,
इस बॉस होने से। अब मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से क्या पता चला, क्या फाइनल हुआ? हायर लो। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, यहाँ पे मैं आपको होल्ड करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, करें सर, करें। अ, असल में मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी आपने बॉस बनाया है, हम्म ये जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर विक है, तो बॉस जो है इस विक से जब कोई कैंडल ऊपर करेगी तब नहीं होगा, या यही कंसिडर हो जाएगा? इस लाइन से भाई, ये जो हाई, पिछले हाई वाली लाइन है, इस लाइन से ऊपर क्लोज होनी चाहिए ना, ये वाली जो लाइन है। नहीं, लेकिन पीछे, इससे पीछे जो ग्रीन कैंडल है वो उसकी हम्म। विक है, तो ये अगली उसकी विक के अंदर है। नहीं नहीं, वो छोड़ें, उसको अंदर है या बाहर है, हमें सिर्फ क्लोजिंग चाहिए थी। ये ग्रीन क्लोज ऊपर नहीं दे सकी, तो इसलिए ये हमारे काम की नहीं है। ये देखें, ये ग्रीन यानी है। इसकी विक को हमने इग्नोर कर देना है। बिल्कुल इग्नोर करना है, इसलिए तो मैंने पहले पहले आपको वीक बना के भी दिखाई थी कि अगर बनी भी है तो अपने उसको इग्नोर करना है। हमें सिर्फ सॉलिड कैंडल चाहिए कि सॉलिड ऊपर क्लोज हुई है, तो ऊपर गई थी, वापस नीचे आके क्लोज हो गई इस लाइन से। ये देखें, ये जो हाई वाली लाइन है, इसके नीचे क्लोज हो गई। जी ठीक है। ये काम नहीं आ ठीक सकी है। हमारे, तो इसके अंदर ओके इतनी पावर गुड, नहीं थी। ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब ठीक। अब हमने फिर से क्या करना है? माइक अपना बंद कीजिएगा, तो शोरात। उस्मान भाई, ये जो आपने अभी हाई लगाया है, हम्म तो ये तो दो कंसेक्टिव रेड कैंडल तो नहीं है ना ये? मैंने क्या बोला है कि 2 कंसेक्टिव रेड कैंडल्स अगर आपको दिखें तो उससे पहले जो भी हाईएस्ट होगा वो आपका हाई होगा। ठीक है। ओके, 2 ठीक हो गया कंसेक्टिव सर। किधर भी दिखेंगी तो उनकी वजह से हाईएस्ट वाला आपका हाई कंफर्म होगा, ये चीज है। ठीक है। उनने सिर्फ आपको ये दिखाना है, भाई बन गया 2 कैंडल, रिट्रेसमेंट आ गई, चलो अब जो भी हाईएस्ट है उसको निकाल के, उसको देख के फाइंड करके हाई का निशान लगाओ, ताकि आप अपने लेवल वेवल लगा सको। ठीक है। तो अब 2 कैंडल मुझे यहाँ नजर आई थी, लेकिन इससे पहले हाईएस्ट कौन सा था? यही वाला था, तो मैंने निशान लगाया। और इसको, ये वाली ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है, तो ये वाली मेरी कैंडल, अब मेरा हाई कैसे कंफर्म होगा? वो कैंडल जिसने हाई, अब लो, अब मेरा जो हायर लो है वो कैसे कंफर्म होगा? वो कैंडल जिसने हाई बनाया और वो कैंडल जिसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, उसके दरमियान में सबसे लोवेस्ट को मेरा हायर लो कहलाएगा। अब सबसे लोएस्ट तो ये बनता है, गौर से देखें। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निशान सीधा यहाँ लेके आएंगे और ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर से ऊपर ले जाके छोड़ दूंगा। और ये रेफरेंस वाली जो लाइनें हैं, एक दो मरतबा लगानी पड़ेंगी, फिर आपकी नज़र ही पहचानने लग जाएगी। ठीक है। तो अभी देखें क्या स्ट्रक्चर आपका बना। ये आपका हाई, ये आपका लो, ये आपका हाई और ये आपका लो। पहचान लिया करेंगे अब आप? जी सर, इजी हो गया। अब आप कहें जी ये भी तो लो है उस्मान भाई, ये भी तो लो है। हाँ यार, है ये लो, लेकिन ये इस हाई के बाद तो नहीं बना ना। अगर ये हाई के बाद बना होता तो मैं इसको बोलता कि हाँ जी यस, ये इस हाई वी कल वाली कैंडल के पीछे किधर भी बन रहा है, पाताल में चला जाए, मुझे क्या लेना देना। मेरी तो शर्त है, मेरा तो रूल है कि हाई और ब्रेक का स्ट्रक्चर करने वाली कैंडल के दरमियान अगर कोई लो है तो वही मेरा लो है, बाकी भाड़ में जाए भाई, क्यों का मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ये भाई साहब आपका हाई और लो है। ये इतनी सी बात है, इसके लिए कई कई साल लग जाते हैं, समझ नहीं आती है। अभी हम इसको डाउन साइड पे भी देखते हैं, कितना टाइम, हाँ है अभी टाइम। ये सर मेरा समझ में क्वेश्चन आया? है। जी जी, करें करें, मैं हाजिर। अच्छा सर, इस तरह है कि अगर पहले वाली जो रेड कैंडल है उसके लो के नीचे दूसरी रेड कैंडल विक लगा दे, यानी कि हो नीचे लेकिन विक हो, बॉडी क्लोज ना हो, तो उसको हम रिट्रेसमेंट कहेंगे? नहीं सर, शर्त यही है कि बॉडी नीचे क्लोज हो, बस। इसके अलावा कोई सूरत है ही नहीं। सिंपल सूरत है भाई साहब, ठीक है। कि ठीक। सेकंड की बॉडी फर्स्ट के नीचे क्लोज होनी चाहिए। अगर हो गई है तो ठीक है, वरना कैंडल, कैंडल कैसी बनी है, 3600 नाम है, कोई डॉजी है, कोई फलानी है, कोई ग्रेवस्टोन है, कोई पता नहीं क्या है, कोई स्पिंडल है, कोई स्पिनिंग है, कोई पता नहीं। मुझे भी नहीं आते नाम, ना मैंने याद करने हैं, ना किए हैं, ना आपको करने दूंगा, ना आपको ज़रूरत है। क्यों हमने अपना निसाब को दिमाग में ठोंसना है जिसकी ज़रूरत नहीं? तो भाई साहब, सिर्फ एक चीज़, 100 बातों की, सेकंड रेड कैंडल फर्स्ट के नीचे क्लोज हो रही है, ज़बरदस्त, उससे पहले जो भी हाई है उसका निशान लगाओ, हाई कंफर्म। और उस हाई को जब किसी भी ग्रीन कैंडल ने ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी, तो उन दोनों के दरमियान, हाई वाली और ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाली कैंडल के दरमियान जो लोएस्ट है उसको लो लगाओ, बात खत्म। कोई चक्कर नहीं है। चार्ट आपको परेशान करना भी चाहेगा तो नहीं कर सकेगा आज के बाद। चलें, अब ऐसा करते हैं, हाई के ही निशान दोबारा लगा के पीछे कहीं और दिखाऊं या लो की तरफ चलें? अब मुझे बताएं, ट्रेंड डाउन की तरफ चलें? हाई क्लियर है सर, लोग डाउन ट्रेंड दिखा दें। ओके, इसका चाहिए तो दो आप, जगह से रिपीट। जी क्या कह रहे हैं, रिपीट कर दूं? जी जी, हाई वाला एक बार फिर से रिपीट कर दें ताकि सारी चीजें मुझे क्लियर हो जाए। सर हाजिर हाजिर, क्यों नहीं। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि ना, ये यहाँ पे लेके आता हूँ आप लोगों को, यहाँ हेलो पे ही। उस्मान भाई। जी जी।
जी अगर भाई। बीओस की जगह प्रेस स्ट्रक्चर की जगह रेड कैंडल हो, हम्म। यहाँ पे तो ग्रीन थी, अगर वहाँ रेड हो तो फिर नहीं, दोनों रेड होनी चाहिए भाई। नहीं नहीं, जो क्रॉस कर रही है ना, जो क्रॉस कर रही फायर है, जो आगे जा रहा नहीं वो रेड हो ही नहीं सकती भाई। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? है, अगर हो रेड तो कैसे होगी? देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये टेक्निकली नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। आप कहते हो कि इसको जो है ना वो रेड क्रॉस कर दे। रेड जब यहाँ से ओपन होगी, इसके नीचे थी मार्केट, और यहाँ से ए देखो, अगर यहाँ पे मार्केट ओपन यहाँ से हुई, उसके बाद इतना ऊपर गई और उसके बाद नीचे आई, अगर वो रेड बनेगी तो तभी बनेगी जब क्लोज उसकी ओपनिंग से नीचे हो। तो वो ऊपर जाके क्लोज कैसे हो सकती है? टेक्निकली गलत है ना, हो ही नहीं सकता ये यहाँ से ओपन हुई थी, तो ये अगर ऊपर क्लोज हुई है तो रेड, ये ग्रीन क्लोज हो जाएगी ना फिर तो। अब ये इसका ओपनिंग है यहाँ से, तो जब ये यहाँ पे होगी क्लोज तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन क्लोज होगी, क्योंकि ग्रीन नीचे से शुरू होती है ऊपर क्लोज होती है। और अगर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ये नीचे क्लोज होती है तो ये 100% नहीं, 1000% रेड बनेगी। तो अगर ये रेड बन गई गरीब, तो ये ऊपर क्लोज कैसे हो सकती है? तो दैट कैन नॉट बी हैपन टेक्निकली, ये हो ही नहीं सकता कि आपकी ग्रीन कैंडल हो और वो ऊपर जाके क्लोज हो जाए। ठीक है, ये नहीं हो जी सकता। जी सही है। हाँ, ये नहीं होगा। ओके, ओके। हम ऐसा करते हैं कि इसको अब यहाँ से शुरू करते हैं। और किसी ने नहीं जाना, मैं बता दूं, मुझे ये 41 के 41 बच्चे अगली क्लास में भी चाहिए, तो अभी ये अगर बंद होगी 5 मिनट के बाद तो मैं फिर से आपको लिंक भेजूंगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, इस जगह से गई ऊपर, और उसके बाद हमें 2 रेड कैंडल्स कंसेक्टिव नजर आ गई, लेकिन सेकंड ने फर्स्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। छोड़ दो, इग्नोर करके आगे चले जाओ भाई। यहाँ पे सेकंड फर्स्ट के नीचे नहीं है, ओके, इन दो को, इसमें सेकंड ये मानो तो इसके नीचे नहीं है, उसके बाद अगली दो में से इसको सेकंड मानो और इसको फर्स्ट, तो ये भी नहीं दे रही। हाँ ऐसे ही है, हो सकता है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम है बताना, तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखें, इसमें इस इन 4 कैंडल्स में से किसी भी सेकंड कैंडल ने फर्स्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन यहाँ पे देखें, इस 2 कैंडल के अंदर सेकंड कैंडल फर्स्ट के नीचे प्रॉपर क्लोज हो रही है, क्लियरली क्लोज हो रही है। तो अब इससे पहले जो हाईएस्ट होगा क्या कहलाएगा? हाई। ठीक है। अब ये देखें, डॉटेड लाइन देख रहे हैं आप, इस डॉटेड लाइन को ही आप समझे कि इस हाई को ब्रेकअप स्ट्रक्चर किसने किया? इस ग्रीन कैंडल ने। अब इस ग्रीन कैंडल और इस कैंडल जिसने हाई बनाया, इसके दरम्यान में लोएस्ट कौन सा है? ये वाला, यही है। उसके बाद हम ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलें, किसी को समझ नहीं आई तो बताएं मुझे, मैंने गलत मार्क कर दिया तो बताएं मुझे। ठीक है ऑल भाई, क्लियर सर। क्लियर, ओके। अब हम फिर से आगे जाएंगे, पहली ही 2 कैंडल में मुझे सेकंड कैंडल फर्स्ट के नीचे क्लोज होती दिख गई, तो ये मेरा जो मैंने आरजी रखा था, ये मेरा हो गया कंफर्म हाई। जबरदस्त। अब इस कंफर्म हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये ग्रीन कैंडल कर रही है, ये देखो, ये ये ग्रीन कैंडल, ये क्लियर। तो अब इस कैंडल और इस हाई के दरमियान जो सबसे लोएस्ट होगा वो मेरा लो होगा। यहाँ से लगाऊंगा इस लो को और इसके बाद इसको यहाँ पे ले जाके रख दूंगा, इस लाइन को मैं ख़त्म कर दूंगा, ताकि हमें समझ आ जाए कि आपका हाई लो किधर है। समझ गए भाई साहब? ये हाई था, ये लो है, मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है अब इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर तो मुझे जाना ही जाना है ना, सिंपली। अब यहाँ पे फिर से देखूंगा, ये जो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाली लाइन है, इसके तो ऊपर मुझे जाना ही था, क्योंकि इस यहाँ पे तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, मेरा लो फाइनल हो गया। अब यहाँ पे देखें क्या है, ये कैंडल, इसको जूम करके देखा तो मैंने देखा कि भाई ये तो बड़ी क्रूशल सी है, जूम और करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा आपको। और जूम किया तो मैंने देखा कि सेकंड रेड कैंडल फर्स्ट के नीचे क्लोज नहीं हो रही। तो क्या ये रिट्रेसमेंट आई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं आई। बेहतरीन, मैं इसको इधर ही छोड़ता हूँ, क्लास को बंद करता हूँ, सिर्फ 1 मिनट ग्रुप में रुकेंगे, अभी लिंक दे रहा हूँ आपको, ठीक है? मैं आ रहा हूँ, कहीं नहीं जाना किसी ने। तो सर जी, जस्ट कमिंग।